अब हम थीम कस्टमाइज़ेशन करने के लिए जाएँगे बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करें, ठीक है? इस सेक्शन के अंदर हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि शॉपिफ़ाई का स्टोर सेटअप प्रोसेस क्या है? देखो, आप जब भी कोई अपना स्टोर बनाने जाते हो, वो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू वर्क करता है, तो शॉपिफ़ाई भी टिपिकली एक प्रोसेस के थ्रू काम करता है। यहाँ पर बेसिकली हमने सबसे पहला स्टेप किया जिसमें हमने शॉपिफ़ाई का अकाउंट साइन अप करके अभी क्रिएट करना सीखा। अब हम यहाँ पे करेंगे इसके बाद इसकी थीम कस्टमाइज़ेशन, जिसके लिए हम एक अच्छी-सी थीम को चूज़ करेंगे, उसको कस्टमाइज़ करेंगे, उसमें लोगो, कलर्स, लेआउट वगैरह की एडिशन करेंगे, फिर अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, उन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, प्राइसेस, इमेजेस के बारे में बात करेंगे, एक्सटेंशंस देखेंगे हम यहाँ पे काफ़ी सारी कि एआई के साथ शॉपिफ़ाई को हम किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं और बेहतर बना पा रहे हैं। फिर अपने पेमेंट गेटवेज़ को सेट करेंगे। ऑलरेडी हमने अभी जो है वो इन सबको लेक्चर में ऑलरेडी जो है वो सेट आउट किया है, बट उसको थोड़ा डिटेल में जाकर और किस तरीके से एडिशन करनी है वो सब चीज़ें हम देखेंगे। शिपिंग के रूल्स देखेंगे और लास्ट में जो है वो अपने लॉन्च स्टोर को अराउंड द ग्लोब हम लेकर चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है वो इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि मैंने ना अभी आपको डायरेक्ट सेटिंग्स के बारे में तो बता दिया था, बट मैंने आपको शॉपिफ़ाई के डैशबोर्ड के बारे में नहीं बताया, मैंने रियलाइज़ किया। तो हम थोड़ा-सा डैशबोर्ड को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर शॉपिफ़ाई की थीम्स को देखेंगे। देखो, जब आप शॉपिफ़ाई का अकाउंट अपना क्रिएट करते हो तो आपके पास इस तरीके का सेटअप आता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आओ तो इस वक़्त फ़िलहाल हम होम के ऊपर हैं। होम पे आने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो है ऑर्डर से रिलेटेड। अब ऑर्डर में क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो वो इस वाले टैब पे शो होता है। अब ऑर्डर के अंदर एक और चीज़ है जो कि कहला रही है ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स में क्या होता है कि बेसिकली आप मैन्युअली ऑर्डर की इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हो। सम टाइम क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं उनको आप बोलो कि हमारे शॉपिफ़ाई पे ऑर्डर कर दें। देखो, जब हम ई-कॉमर्स की सर्विस देते हैं तो हम कुछ लोगों को कहते हैं कि जी आप फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वेबसाइट वगैरह पे ऑर्डर करना नहीं आता। अब मेरा कोई एक ऐसा क्लाइंट है जिसने मुझे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर दिया, उसको वेबसाइट चलानी नहीं आती, तो उसका ऑर्डर मैन्युअली मैं यहाँ पर ड्राफ्ट वाले सेक्शन के अंदर जो है वो खुद से क्रिएट कर सकती हूँ और उसकी इनवॉइसेस रख सकती हूँ। तो ऐसे क्या होगा कि मेरे पास जो मेरे ऑर्डर्स होंगे उसका ट्रैक रिकॉर्ड कंप्लीट रहेगा। अच्छा, क्योंकि शॉपिफ़ाई ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो एनहांस हो रहा है, ठीक है? जब पहले हम यहाँ पे शॉपिफ़ाई का ऑप्शंस वगैरह चेक करते थे तो ऑर्डर के लिए एक और ऑप्शन आता था जो कि कहलाता था अबेंडन्ड चेकआउट। बेसिकली अबेंडन्ड चेकआउट ना ड्राफ्ट्स के अंदर ही अवेलेबल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, एक कस्टमर आया, उसने कोई प्रोडक्ट ऐड किया। मिसाल के तौर पे मैं जो हूँ वो दराज़ पे चली जाती हूँ, ठीक है? दराज़ पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पसंद आ रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये वुड ब की जो हमारी बटरफ्लाइज़ हैं ये मुझे पसंद आ रही हैं, ठीक है? मैंने इसको खोला, मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद जो है वो मैंने 1-2 प्रोडक्ट्स और देखे, ठीक है? जैसे मैंने स्क्रॉल किया तो यहाँ पे और प्रोडक्ट थे, मुझे ये प्रोडक्ट भी पसंद आ गया। मैंने इसको जो है वो यहाँ पे देखा, इसको ऐड टू कार्ट कर लिया। फिर मैंने स्क्रॉल किया, फिर मैंने कोई और प्रोडक्ट दिया एंड देन आई सडनली रियलाइज़ के यार नहीं, अभी तो मैं इसको ऑर्डर नहीं कर रही, मैं जो हूँ वो इसको बाद में ऑर्डर करूँगी। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारे पास कहलाती है अबेंडेंट कार्ट, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर आता है, आपके प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड करता है और वो चला जाता है। वो अपनी शिपिंग की डिटेल्स जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं करता, ना ही वो हमें अपनी बिलिंग की डिटेल्स प्रोवाइड करता है। तो वो एक ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल होता है। देन हमारे पास है यहाँ पे अगला ऑप्शन प्रोडक्ट्स का। अब हम जैसे-जैसे फर्दर प्रोडक्ट्स बनाएँगे तो हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे और हम अलीबाबा से अपने प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक्सटेंशंस बताऊँगी जिसके थ्रू आप आसानी से जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को एआई का इस्तेमाल करते हुए इम्पोर्ट कर सकते हैं और अपने स्टोर के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आप डिस्कवर प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर कर यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होता है। प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ होती है? प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स का कलेक्शन होता है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। इन्वेंटरी में वो प्रोडक्ट्स कितने हैं वो हम इन्वेंटरी के कॉलम में चेक करेंगे, कितनी परचेज़ हुई है ऑर्डर की उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो हम परचेज़ ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर देखेंगे। अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे देखो, मैं जो हूँ ना वो यहाँ पे
लोकेशन के बीच में भी इन्वेंटरी ट्रांसफर कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास कराची के अंदर जो है वो स्टोर है मेरा ई-कॉमर्स का, राइट? करंटली अभी फ़िलहाल, और अब मैं कराची के एक एरिया में रहती हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ वाली टेंट में रहती हूँ, तो हमारे पास यहाँ से दूर-दराज के इलाके के अंदर चीज़ें ट्रांसफर करवाने के लिए क्या है कि थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो मैंने एक स्टोर जो है वो अराउंड द सेंटर ऑफ कराची भी जो है वो अपना क्रिएट कर रखा है, ठीक है? तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं यहाँ से मलीर वाली अपनी इस ब्रांच से जो है वो क्या करती हूँ, उसको ट्रांसफ़र करा देती हूँ वहाँ की लोकेशन पे, जो कि मेरे क्लाइंट के घर से करीब पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी एक बेसिक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि देखो, आपने जो है वो कबाबचीज़ पे एक ऑर्डर करा या आपने यूनाइटेड किंग पे एक ऑर्डर करा। अब जब वो ऑर्डर जाता है ना, तो वो चेक करते हैं कि जी, ये ऑर्डर हमारे पास किस लोकेशन से आ रहा है। जिस भी लोकेशन से ये ऑर्डर आ रहा है, उससे करीब-करीब हमारी कौन-सी ब्रांच है। तो वो वहाँ से आपको वो ऑर्डर जो है वो भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक ब्रांच बहुत दूर है और आपका घर बहुत दूर है, तो वो उस दूर वाली ब्रांच से आपके घर पे जो है वो ऑर्डर भेजेगा, नहीं, वो उस ब्रांच से आपके घर पे ऑर्डर भेजेगा जो कि आपके घर से करीब पड़ेगी, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ये ऑप्शन भी होता है। फिर हमारे पास गिफ्ट्स कार्ड का ऑप्शन होता है, ठीक है? गिफ्ट्स कार्ड के अंदर हमने भी सेटिंग की थी कि वो 2 साल के अंदर एक्सपायर होते हैं, तो वो गिफ्ट कार्ड आपको जो है वो क्रिएट भी करना होगा। हम फर्दर चल के इसको क्रिएट करेंगे, इसमें गिफ्ट कार्ड में आप प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो एंड सिंपल आपके डिस्काउंट वगैरह के गिफ्ट कार्ड्स भी ऐड कर सकते हो। देन आते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स में बेसिकली क्या चीज़ होती है, हम यहाँ पे जो है वो सेगमेंट क्राइटेरिया के अंदर अपने कस्टमर्स देखते हैं कि जी, जो कौन-कौन से कस्टमर्स मेरे पास हैं, कौन-कौन से चेकआउट हो गए हैं, अगर कोई क्यूरी है तो वो हम यहाँ पर जो है वो जो है उसको चेक कर सकते हैं। इसमें सेगमेंट होते हैं, अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर ने एक दफ़ा जो है वो परचेज़ किया, ईमेल सब्सक्रिप्शन की, अबंडेंट चेकआउट की बात मैंने भी आपको की थी। आप देखो लास्ट 30 डेज़ के अंदर अबंडेंट चेकआउट है, तो हम कस्टमर को ईमेल कर सकते हैं कि जी 30 दिन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। आपने अपने कार्ट के अंदर जो है वो चीज़ें ऐड की थी और अपनी डिटेल भरी थी, लेकिन आपने जो है वो चेकआउट के बटन पे क्लिक नहीं किया, तो क्या आप दोबारा से कंसीडर करना चाहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय करें, तो आप वो भी भेज सकते हो, ठीक है? ऐसे कस्टमर जिन्होंने ज़्यादा परचेज़ किए हैं, तो आप उनको कह सकते हो कि जी, हम आपको आपके नेक्स्ट परचेज़ के ऊपर गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड करेंगे। ऐसे कस्टमर जिन्होंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया, तो उनके सेगमेंट्स भी यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स है, इसके अंदर हम बी टू बी बिज़नेस की बात करते हैं, यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जो हूँ वो बी2सी करूँ, यानी कि बिज़नेस टू कस्टमर करूँ, मैं बिज़नेस टू बिज़नेस भी कर सकती हूँ। हो सकता है मैं एक ऐसा प्रोडक्ट दे रही हूँ जिसको एक कंपनी जो है वो यहाँ पर सिर्फ़ मुझे प्रोवाइड कर रही है। कराची के अंदर सिर्फ़ मैं ही उसकी डीलर हूँ जिसको प्रोवाइड कर रही है। अब जब कराची में मैं ही डीलर हूँ और मैं सारे इलाकों में उसको पहुँचाना चाहती हूँ, तो ज़ाहिर है जो छोटे बिज़नेसेज़ हैं वो मेरे साथ बिज़नेस टू बिज़नेस करेंगे ना, यानी कि वो मेरे स्टोर से आके चीज़ें लेंगे या मुझसे लेके जाएँगे वो प्रोडक्ट, राइट? तो वो वाला बी2बी का जो आपका ऑर्डर कंपनसेशन होता है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देन आपकी ग्रोथ के अंदर आपको आपके एट्रिब्यूट्स, आपकी कैम्पेन्स पता चलती हैं, आपका जो शॉपिफ़ाई का अकाउंट है वो कितना ज़्यादा जो है वो रन हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इसके बाद हम डिस्काउंट की बात करते हैं कि अगर आपने कितने प्रमोशनल डिस्काउंट देने हैं, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। देन यहाँ पे कंटेंट है, इसके अंदर आप ब्लॉग पोस्ट वगैरह अगर लिखना चाहो, उसको ऐड करना चाहो, तो वो आप ऐड कर सकते हो। बाकी मेन्यू होते हैं, बाकी हमारे पास फाइल्स होती हैं। वो अभी जब हम अपनी थीम को ऐड करेंगे ना, तो फिर उसके बाद हम जो है वो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मेन मेन्यू होता है और एक फूटर मेन्यू होता है हमेशा वेबसाइट्स के अंदर। मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, अगर आप चाहें तो मैं एक मरतबा आपको और भी दिखा देती हूँ मेन मेन्यू और फूटर मेन्यू कि क्या चीज़ होती है। अगर कस्टमर अकाउंट को कोई मेन्यू क्रिएट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। मार्केट से आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कैटलॉग्स होते हैं, हमारी मार्केटिंग से रिलेटेड आप जो है वो उनको क्रिएट कर सकते हो। रोल आउट्स आप क्रिएट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये सब चीज़ें हम टाइम टू टाइम करेंगे, तो फिर मैं डिटेल में बताऊँगी कि क्या होता है। एनालिटिक्स की बात करें तो आपकी शॉपिफाई स्टोर का एनालिटिक्स क्या है, कितने पीकेआर आपने जमा किए हैं, ग्रॉस सेल क्या है, रिटर्निंग कस्टमर क्या है, कितने ऑर्डर फुलफिल किए हैं, कितने ऑर्डर आए हैं, कौन-सी लोकेशन पे क्या चीज़ चल रही है, वो सारी चीज़ें हम इस कैटेगरी में देखते हैं। अगर लाइव आप देखना चाहें तो आप लाइव व्यू भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे कह रहा है कि 3 सेशन हो गए हैं हमारे जो है वो यहाँ पे वेबसाइट विज़िट किए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्या है, ज़ीरो है। कार्ट में कितने लोगों ने डाला, कितने लोगों ने चेकआउट किया, कितने लोगों ने परचेज़ किया, कौन-सी लोकेशन है अगर हम यहाँ पे देखें, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से जो है वो सेशन लोकेशन होना शुरू हो गया है। इसका मतलब आपने जो स्टोर बनाया है वो अभी के अभी जो है वो यहाँ पे अराउंड द ग्लोब जाना शुरू हो रहा है। आपने बेसिकली क्या करना है, आपने बेसिकली इसको सेटअप करना है ताकि अच्छे तरीके से लोगों को नज़र आए। लास्ट में आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन है सेल्स चैनल के अंदर, यहाँ पर हम बेसिकली अपने स्टोर से रिलेटेड
चीज़ों को बनाएँगे। यानी कि हमारे सोर्स में जो पेजेज़ हैं, हमारे सोर्स जो प्रेफ़रेंस है, जो उसके एजेंटिक रीज़न्स हैं, वो सब हम यहाँ पर जो है वो डिफाइंड आउट करेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्या चीज़ है, साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके पास एक एप्लीकेशन का ऑप्शन है जिसमें आप थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी थर्ड पार्टी की एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, इनको भी हम यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे। तो डैशबोर्ड ये होता है, डैशबोर्ड में हम इस तरीके से सारी चीज़ें कंपाइल करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं और अपने स्टोर को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिसके लिए मैं ऑनलाइन स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। अच्छा हेडर फूटर रह गया था बताने के लिए, हेडर आपका ये सेक्शन होता है वेबसाइट का जो सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आता है। देख रहे हो यहाँ पे सोशल हमारे सारे के सारे आइकन्स लगे हैं, यहाँ पे आज की डेट लगी है, मेरा नाम लगा है, आप यहाँ पे अपने शॉपिफाई स्टोर का नाम लिख सकते हो। तो हमने अपने शॉपिफाई स्टोर का नाम नहीं लिखा, वो भी हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन ये आपका मेन मेन्यू है जिसमें आपके पास जो है वो ड्रॉप डाउन्स भी अवेलेबल होते हैं। हम ये सारे पेजेज़ जो कि एक वेबसाइट के लिए लाज़मी होते हैं, इसको बनाएँगे। यहाँ पे सर्च बार है और फिर इस तरह आपका जो है वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है? तो हम जो है वो इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ख़ैर हम वापस आ गए हैं ऑनलाइन स्टोर में और हम यहाँ पे पेजेज़ में जाते हैं। आखिर मुझे याद दिलाना कि अपना नाम जो है ना वो माय स्टोर पेज से यहाँ से हमें अपना नाम जो है वो कंसीडर करना है, तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे क्या है कि हॉरिज़ॉन की एक जो है वो हमारे पास देखो यहाँ पे थीम लगी हुई है जिसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करूँ और इसका प्रीव्यू करके देखूँ, तो हमारे पास किस तरह की थीम आती है, हम वो यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखो सबसे पहले एक हेडर लगा है वेलकम टू आवर स्टोर, देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बाकी की चीज़ें अवेलेबल है हमारी, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपके पास यूज़र का ऑप्शन है, सर्च का ऑप्शन है और ये यहाँ पे आपके स्टोर का नाम आता है, इसको भी हम एडिट करेंगे, देन ये हमारा मेन मेन्यू है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक जो है वो अपना कंपाइलेशन लगाई हुई है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक बटन है जो कि शॉप ऑल के नाम से, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है। जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएँगे। तो हम वापस होम पेज पे आते हैं और होम पेज को देखते हैं। प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होंगे, उनका टाइटल होगा, उनकी प्राइसेज़ होंगी हमारे पास और आखिर में एक न्यूज़लेटर होगा। अभी बिल्कुल सीधी-सादी वेबसाइट लग रही है, इसको हम थोड़ा-सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज आप कर सकते हो एडिट थीम करके, अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे थीम्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर आपको जो है वो पेड थीम मिल जाएँगे, इसके अंदर आपको फ्री थीम्स मिल जाएँगे। हम यहाँ से विज़िट थीम स्टोर वाले बटन पे क्लिक करते हैं एंड फ्री वाली थीम्स में से अपनी मर्ज़ी की कोई थीम जो है वो चूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे 1196 पेड जो है वो थीम्स हैं और 24 फ्री थीम्स हैं। तो हम फ्री थीम्स वाले ऑप्शन के साथ जाएँगे एंड यहाँ पे अपनी थीम्स को देखेंगे। देखो काफ़ी सारी थीम्स जो हैं अच्छी हैं। मुझे ये वाली थीम अच्छी लग रही है वैसे तो अभी फ़िलहाल देखने में, बट हम स्टिल देखते हैं कि अगर हमें और थोड़ी-सी कोई अच्छी थीम मिल जाती है। ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस है ना, तो ई-कॉमर्स की तरह ही दिखना चाहिए, हम थोड़ी-सी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी-अच्छी थीम्स हैं। अब आपकी जो है वो अगर इस तरह की कटलरी की दुकान है, तो वो क्या कहते हैं, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। या और चीज़ें हैं, तो हम वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये वाली थीम जो है, टिंका वाली, इसको चूज़ करते हैं। इसको चूज़ करने के अंदर जो है वो हमारे पास इस तरह से थीम आएगी। ये देखो मोबाइल पे कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है इसकी जो है वो कंपाइलेशन का और जो है वो डेस्कटॉप पे एंड मोबाइल पे कुछ इस तरीके का लिंक आ रहा है, ठीक है? तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं। हम ट्राई थीम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, थिंकर को हमारे ऑनलाइन स्टोर के अंदर ऐड कर रहा है। अभी मेरा स्टोर बिल्कुल खाली-खाली सा दिख रहा था, अब हम जाके देखेंगे कि हमारा स्टोर कैसा दिखता है इसके एडिट होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखो कह रहा है यू सक्सेसफुली ऐड थिंकर, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, थिंकर को सक्सेसफुली ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा, अब हमने इसको पब्लिश करना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी रोल आउट वगैरह नहीं है, इसको एडिट करना है, रीनेम करना है, कुछ और आपने इसे कोड में काम करना है तो आप वो भी एडिट कर सकते हो। बट हम इसको सिंपल पब्लिश करेंगे, ठीक है? कहता है दिस विल रिप्लेस हॉरिज़ॉन एज़ योर काला थीम, योर स्टोर विल रिमेन पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अभी ये जो थीम लगी थी, ये मेरी दूसरी वाली थीम से चेंज हो जाएगी, तो हम सिंपल पब्लिश कर देंगे। ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे ऐड करेगा।
अब देखो मेरी थीम पहले वाली थीम से क्या हुई, बिल्कुल डिफरेंट हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे मैं प्रोडक्ट ऐड करती जाऊंगी चीजें होती जाएंगी, बट यहाँ पे अब ये जो थिंकर वाला लेवल था वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ पे जो है वो ड्रैग बॉक्स भी आ रहा है हमारे पास, बाकी की चीजें भी आ रही हैं। ये मेन्यू अभी हम यहाँ पे बदल लेंगे, इस पर थोड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, चीजें लिखी भी आ रही हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब ये देखो पहले ये जो है वो इस तरह हिल नहीं रहे थे, ठीक है, इसमें एनिमेशन नहीं थी, लेकिन अब क्या है, ये एनिमेशन। अब यहाँ पे भी हम दो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, एक शॉप नाउ का बटन ऐड हो गया, फिर कलेक्शन है, कलेक्शन के टाइटल्स वगैरह हम यहाँ पे दे सकते हैं, न्यूज़लेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो एडिट करेंगे। पहले हमारी थीम इस तरह दिख रही थी, सिर्फ बिल्कुल इतनी छोटी सी, और अब हमारी थीम के अंदर हमने इतने सारे एलिमेंट का जो है वो एडिशन कर लिया। तो यहाँ से बेसिकली ये हमारे पास ऐड हो गया। क्या चीज होती है, अब चीज ये होती है कि हमने इस थीम को एडिट करना है। तो आप यहाँ से एडिट थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इस थीम को यहाँ से एडिट कर लें। अब यहाँ से जो एडिटिंग का प्रोसेस है हमारा थीम का और बाकी चीजों का जो प्रोसेस है, ये हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लास जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। फर्दर क्लास के अंदर हम जो है वो इसको एडिट करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहती हूँ कि आपने बस यही करना है कि यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे माई स्टोर लिखा है, अब मुझे इसको माई स्टोर की जगह जो है वो कोई और चीज लिखनी है, यानी कि इसकी जगह आप लोगो लगा सकते हैं, इसकी जगह आप जो है वो अपना कोई और काम भी जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने लोगो वगैरह लगाना है तो आपको इसके अंदर जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई और चीज यहाँ पे लिखनी है तो वो आप लिख सकते हैं। इस मेन्यू को ऐड करना चाहें तो इस मेन मेन्यू के अंदर आप चीजों को ऐड कर सकते हैं। इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसका साइज आप डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं छोटा कर दूंगी तो देखो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चीजें यहाँ पे कर सकते हो। इसमें से आपको जो जो चीजें सही लगे वो आप यहाँ पे ऐड कर लो। अपर केस करना है अपर केस कर दो, लोअर केस करना है लोअर केस कर दो, नेविगेशन बार रखना है नेविगेशन बार रखो। ये सारी चीजें आपके अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और हर चीज के बाद आपने सिंपल सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आपसे थीम कस्टमाइज होती है तो वेल एंड गुड, आप इसको कस्टमाइज करो। अदरवाइज मैं आपको अगली क्लास के अंदर इस थीम को कस्टमाइज करके बताऊंगी कि हम किस तरीके से इस थीम को कस्टमाइज करते हैं।